हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमारा एक्सरसाइज 10.1 का हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1, तो हमको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए cot थीटा इज इक्वल टू √2 + 1। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इज इक्वल टू √2 - 1। तो यहाँ से सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, उसके बाद इसका सूत्र लिखते हैं। तो ये होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और तुलना करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करने पर। तुलना करने पर तो हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करने पर हमारा लंब हो गया, लंब ऊपर वाला है तो ऊपर वाला इसका बटा 1 मान लेंगे। जहां सिंगल होता है वहां बटा 1 मान लेते हैं। तो लंब हमारा हो गया √2 - 1 और आधार हो गया 1। इसके बाद हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं और ट्रायंगल बना करके अपना काम करते हैं। तो एक ट्रायंगल छोटा सा बना लिया जाए। समकोण त्रिभुज हमेशा बनाते हैं। जो ये एंगल दिया होता है इसको यहाँ नीचे मानते हैं थीटा, और लंब को लिख देंगे √2 - 1 और आधार को लिख देंगे 1। अब हमको बात करनी है, कर्ण निकालना पड़ेगा। लेकिन कर्ण निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको निकालना cot थीटा। तो cot थीटा में कर्ण आता ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग त्रिभुज बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी हमको हेल्प नहीं लेनी है। सीधे लिख देंगे cot थीटा बराबर, चूँकि cot थीटा बराबर आधार बटा लंब उल्टा हो जाता है। tan का उल्टा cot होता है। tan में ऊपर लंब नीचे आधार, cot में ऊपर आधार नीचे लंब। तो आधार की वैल्यू 1 और लंब की वैल्यू √2 - 1। इसी वैल्यू को हमको यहाँ लाना है। तो आपने पढ़ा है परिमेयकरण करना, रैशनलाइजेशन इसको बोलते हैं, परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे होता है? जो भी हर में दिखता है उसी के उल्टे साइन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और सबसे पहले ये जरूरी है कि कैसे जानेंगे कि परिमेयकरण होगा। इसको जानने का नियम है, जब भी कोई व्यंजक ऐसे मिलता है जिसमें नीचे कर्णी हो ऊपर नहीं, अगर नीचे कर्णी आपको दिखाई देती है तो निश्चित रूप से ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको परिमेयकरण ही करना होता है। उससे सवाल आसान होता है। अगर आप परिमेयकरण नहीं करेंगे तो सवाल आपका कठिन बनेगा। तो आप जब भी इस तरह का सवाल देखिए जिसमें नीचे कर्णी आया हो, भले एक जगह आया हो, दोनों जगह आया हो, 3 जगह आया हो, कर्णी दिखनी चाहिए, तो हम लोग परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण का नियम क्या है कि जो भी लिखा रहता है उसी से गुणा करते हैं, सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं और अंश हर दोनों में करते हैं। केवल अंश में या केवल हर में नहीं करते हैं, ताकि मान में कोई अंतर ना हो, काट दिया जाए तो खत्म हो जाए। तो यहाँ हमने परिमेयकरण कर लिया, ऊपर नीचे इसका इसी से साइन चेंज करके, जो नीचे वही ऊपर। अब इसका गुणा हम 1 में करेंगे तो 1 में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अंश में तो इतना आ गया, हर में देखिए एक कोष्ठक में -b, एक कोष्ठक में +b। तो आपने सूत्र पढ़ा है, छोटी कक्षाओं से पढ़ते हैं। एक कोष्ठक में +b, एक कोष्ठक में -b, ये होता है a का वर्ग - b का वर्ग। तो हमारा √2 + 1 है, √2 - 1 है, तो हमारा बनेगा √2 का वर्ग -1 का वर्ग, ऐसे बनेगा। कर्णी का वर्ग जब होता है तो कर्णी और वर्ग दोनों काट देते हैं, तो सिर्फ बचा 2। a का वर्ग 1 का होता है, 1 पर कितना होगा तो मान 1 ही होता है। 2 में से घटा दीजिए तो मान मिल गया 1। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 + 1 और नीचे √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। फिर यहाँ आ जाइए √2 + 1 ऊपर, ये √2 और 2
काड़ी कट जाएगा, 2 बचेगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो ये 2 - 1 हो गया। तो ऊपर हुआ √2 + 1, नीचे 1। अगर बटे में 1 लिखा हो तो 1 को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 से भाग देने पर कोई मान में परिवर्तन नहीं होता, 1 से भाग देंगे तो वही रहेगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसको आप नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है साइन थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग साइन थीटा जो दिया वहीं से स्टार्ट करते हैं सवाल को। साइन थीटा = 1/2, इसको ही मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, हमेशा यही काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1। फिर अब इसका फार्मूला लिखते हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला हम लोग को याद हो गया, लंब बटा कोण होता है, लंब ऊपर कोण नीचे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर कंपेयर करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करने पर समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करने पर ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, तो लंब ए हो गया, तो लंब की वैल्यू ए हो गई, कोण की वैल्यू बी हो गई। चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझ पा रहे हैं। अब हमको tan काट की वैल्यू निकालनी है। tan में लंब आधार आता है, तो लंब आधार नहीं है, इसका मतलब ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो चलिए ट्रायंगल बनाना इसमें ज़रूरी है, मान निकालना ज़रूरी है। तो अब लंब को हम a लिख दे रहे हैं, कोण को b लिख दे रहे हैं। आधार हमको पता नहीं है, इसको मान लेते हैं a b c, और हमेशा इस एंगल को जो यहाँ एंगल दिया हो वो माना जाता है, नीचे वाले एंगल को। ये तो 90 डिग्री वाला है, तो हम लोग इसी एंगल को थीटा मान लेते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग नियम लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में 90 अंश के कोण को भी दर्शा देते हैं। कौन सा 90 अंश वाला है? B वाला है, B वाला 90 अंश है, इसलिए ये कोण हो गया, A आधार हो गया, A लंब हो गया। तो लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय तभी काम करता है जब 90 अंश का कोण मिलता है, इसीलिए इसको लिखना भी जरूरी है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जब तक 90 अंश दिखेगा नहीं तब तक ये काम करेगा नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कोण हमारा b है तो b का स्क्वायर, लंब हमारा a है, a का स्क्वायर। जो नहीं पता है उसको आधार है लिखेंगे, आधार का वर्ग लीजिए। अब जिसका मान निकालना, इसका मान निकालना, तो इसको यहीं रहने देंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो आधार का वर्ग को हमने यहीं छोड़ दिया, a स्क्वायर को बाएं ले आए, तो ये पक्षांतर हो गया। पक्षांतर होने पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बीच में बराबर का साइन। तो आधार हमारा मिला, लेकिन अभी ये 2 पावर है, तो 2 पावर को हम लोग गायब करते हैं। तो आपको पता है जब एक साइड से 2 पावर गायब होता है तो दूसरी साइड में काड़ी आती है, इसको आपको रटना है, आप जानते भी हैं। इधर से पावर समाप्त होगा तो इधर जो भी चीज़ है उसको काड़ी में लिख दीजिए। तो आधार हमारा निकल गया। अब आधार को हम यहीं लिख देंगे, √b² - a²। अब हम आते हैं अपने सवाल पर। जब इतना काम हो जाता है, तीनों भुजा पता हो जाती है, तब जो प्रूफ करना उस पर आते हैं। तो हमारा सवाल क्या है? तो सवाल का हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कितना है? tan थीटा माइनस cot थीटा, tan थीटा माइनस cot थीटा। अब इसका हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, cot का फार्मूला इसी का उल्टा होता है, आधार बटा लंब। ये हमने फार्मूला अपना लिख दिया। अब लंब देखिए, ये है, आधार ये है, तो लिख दिया जाए लंब को a, आधार नीचे वाले को कहते हैं √b² - a², फिर माइनस का साइन, फिर बटा बनाएंगे। अब आधार लिखना है तो पहले ये ऊपर जाएगा, b² - a², और लंब नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। ये हमारा भिन्न का सवाल है, अंश बटा हर, अंश बटा हर। भिन्न के सवालों को हम लोग तिरछे तिरछा गुणा करके सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? पहले एक बटा बनाएंगे लंबा सा, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये में का गुणा a² होता है, माइनस साइन है तो माइनस साइन लिख देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। काड़ी की का गुणा काड़ी में होता है तो काड़ी गायब हो जाता है, और यहाँ कोष्टक बनाना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि ये माइनस साइन है। माइनस साइन जब भी दिखे और आप कोष्टक
का गुणा करें माइनस साइन के बाद तो ये माइनस बनाना, कोष्टक बनाना जरूरी है। फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो नीचे का गुणा नीचे, कोई दिक्कत नहीं। ये बाहर हो गया, कड़ी ऐसे लिख देते हैं हम। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कड़ी के अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। कड़ी का गुणा कड़ी में होता। अगर हम गुणा करें 2 गुणे कड़ी में 3 तो 2 बाहर आ जाएगा, कड़ी में 3 अंदर, वो अंदर ही रहेगा। हाँ, ये कब अंदर जाता है इसमें, जब ये भी कड़ी में होता, ये भी कड़ी में होता, तब ये दोनों एक कड़ी के अंदर चले जाते। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सादा संख्या कड़ी कभी अंदर नहीं जाते हैं। अगर दोनों कड़ी है तो जा सकते हैं। तो ये कड़ी में नहीं है, एक कड़ी में है, इसलिए बाहर रहेगा। चलिए, ए स्क्वायर माइनस, अब इसको खोलते हैं तो कोष्टक से पहले माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह कोष्टक के अंदर के साइन को बदल देता है। बी प्लस है तो बी माइनस हो गया, ए स्क्वायर माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस हो गया। नीचे जो है वही रहेगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर देखिए कोई चीज़ कटने वाला नहीं है, ये ए स्क्वायर दोनों प्लस है तो हमने जोड़ लिया, 2 टाइम ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर अकेला है माइनस के साथ, माइनस बी स्क्वायर, और नीचे जो है वही रहेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारा सवाल आना चाहिए। तो हमारा सवाल है 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बाहर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। प्रूफ हो गया, नोट करिए इसको। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पहले हम लोग जान लें। इसको हिंदी में विलोम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। हमारे पास 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टैन सेक कोसेक काट। 6 के अलावा दूसरा कुछ नहीं होता, सिर्फ 6 होते हैं। इसमें 3 जो है साइन कॉस टैन हम लोग शुरू से याद रखते हैं, साइन कॉस टैन, इसको क्रम से याद करना बड़ी अच्छा है। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक। कास का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है काट। तो साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा है काट। आपको याद करने का तरीका बता दें। 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में 2 में टी आता है। काट में देखिए टी अक्षर आया हुआ है, और टैन में टी अक्षर, और कहीं टी दिख नहीं रहा है। तो याद करिए कि टी का उल्टा टी, तो बड़ी आसानी से याद कर लेंगे आप। अगर कहा जाए काट का उल्टा तो टैन बोलिएगा, टैन का उल्टा काट बोलेंगे। तो हमको उम्मीद है कि ये आपको याद हो गया होगा तुरंत, क्योंकि टी से अगर दिमाग में है तो हम उल्टा बता देंगे। अब आइए हम दूसरे को याद करने की बात करते हैं। यहाँ देखिए, सी से शुरू, यस पर समाप्ति। सी से शुरू है, यस पर अंत है। यहाँ यस से शुरू है, सी पर अंत है। तो ये दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं। का से का सो, यानी जहाँ अंत होगा वहीं शुरू हो जाएगा। अगर यस से अंत है तो यस से यहाँ शुरू है, का से को। तो स्टार्टिंग एंडिंग होगा, और अंत जो है यहाँ स्टार्टिंग होगा। तो बड़ी इजीली आप कर सकते हैं, सी एस या एस सी बीच में हो है, यहाँ ही है। तो कास का उल्टा सेक, तो इसको ऐसे भी याद कर लिए। बाकी साइन कोसेक चिल्लाते रहिए, साइन कोसेक साइन कोसेक साइन कोसेक, साइन कोसेक का उल्टा। तो इस तरह से उल्टा हमको याद हो गया। अब फायदा क्या है इसको याद करने से? हमारा फायदा है कि हम जानते हैं कि कास का उल्टा सेक होता है। अभी हमने देखा कास का उल्टा सेक। तो कास के जो भी अनुपात है उसको उलट करके इसमें लिखेंगे, याद नहीं करना। 1 का उल्टा 1 क्या होता है, कर्ण 3/2 का उल्टा 2/कर्ण 3, अंश बदल देंगे। इन दोनों का उल्टा कर्ण 2/1 नहीं लिखते हैं, यहाँ 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे कोई मतलब नहीं। फिर 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1 नहीं लिखते हैं, तो 1 मत लिखिए। फिर 0 का उल्टा अनंत होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। 0 का उल्टा अनंत होता है, ये चीज़ आपको याद करना। अनंत का उल्टा 0, 0 का उल्टा अनंत, तो 0 का उल्टा अनंत, 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0, 0 का उल्टा अनंत। चलिए अब आइए हम कोसेक की बात करें। तो कोसेक उल्टा होता है साइन का, कोसेक उल्टा होता है, कोसेक का मान निकालना है तो साइन को उलट दिए, 0 का उल्टा अनंत। फिर 1/2 का उल्टा 2/1, 2 लिखेंगे। 1/कर्ण 2 का उल्टा कर्ण 2, कर्ण 3/2 का उल्टा 2/कर्ण 3। 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 का उल्टा 1 याद रखिए, 1 का उल्टा 1। फिर काट या टी वाला है तो टी वाला टी का उल्टा होता है काट टाइम। 0 का उल्टा अनंत,
1/2 का उल्टा कर्ण 2/1, 1 का उल्टा 1 ही होता है। कर्ण 3 का उल्टा किसी भी सिंगल संख्या का उल्टा करना हो तो बटे में लिख देते हैं, जैसे कर्ण 3 का उल्टा 1/3, अनंत का उल्टा 0। तो हमने सबका मान निकाल लिया बिना मेहनत के। सिर्फ हमको याद क्या करना है, एक लाइन आ गया तो दूसरी लाइन अपने आप निकल जाती है, तीसरी लाइन इसमें इससे भाग देकर निकलती है, और जब 3 लाइन निकल गया तो सब उल्टे वाले हैं। तो इस तरह से सारा मान निकाला जा सकता है। जनरली ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल राशियों में 6 होते हैं, और 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक के मानों को हम लोग पूरी तरह से याद करते हैं। इससे हमको सवाल लगाने में हमारा टाइम बचता है, सवाल हमारा फास्ट लगता है, और गलती होने का कोई चांस नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सूत्र आपको याद हो जाएंगे। आइए इन्हीं सूत्रों के आधार पर हमारा एक्सरसाइज डिपेंड है 10.2। तो 10.2 एक्सरसाइज को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ हमको ये भी याद करना हमारे अपोजिट रेशियो क्या है। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोसेक का अपोजिट साइन होता है, कास का अपोजिट सेक होता है, सेक का अपोजिट कास होता है, टैन का अपोजिट काट होता है, काट का अपोजिट टैन होता है। अब इससे हमको क्या निष्कर्ष निकला, तो इससे हम लोग दो फार्मूले फाइंड आउट करते हैं। देखिए कौन सा फार्मूला निकालेंगे। अगर हम साइन को इक्वल करते हैं तो 1/कोसेक होगा, 1/कोसेक थीटा। और अगर हम कोसेक थीटा को इक्वल करते हैं, कोसेक थीटा को, तो 1/साइन थीटा हमारा होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि अगर एक आइटम दूसरे का उल्टा है तो आप 2 फार्मूले बनाएंगे। एक बार कास को इक्वल करिए, एक बार सेक को इक्वल करिए। जब कास को इक्वल करेंगे तो 1/सेक होगा, सेक को इक्वल करेंगे तो 1/कास होगा, क्योंकि उल्टा में ही रिलेशन चलता है। फिर टैन काट का उल्टा है, तो हम एक बार काट को इक्वल करेंगे, एक बार टैन को इक्वल करेंगे। टैन काट इक्वल 1/टैन, और टैन इक्वल 1/काट। तो आपसे उम्मीद करें कि ये 6 फार्मूले आप बना लेंगे। यानी आपको खाली ये पता चल जाए कि साइन कोसेक का उल्टा है तो आप 2 फार्मूला बना सकते हैं, कास सेक का उल्टा है तो आप 2 फार्मूला बना सकते हैं, टैन काट का उल्टा है तो आप 2 फार्मूला बना सकते हैं। अब एक छोटा सा सवाल आपको हम दे रहे हैं, हम कहें राम श्याम का उल्टा है, 2 फार्मूला बनाइए। राम श्याम का उल्टा है, तो 2 फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे राम बराबर 1/श्याम। फिर ऐसे भी बना सकते हैं, श्याम बराबर 1/राम। फिर हम कहें कि ये बी का उल्टा है, ए बी का उल्टा है, तो 2 फार्मूला बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, ए बराबर 1/बी, बी बराबर 1/ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये 6 फार्मूले आप याद कर लेंगे, बना लेंगे। सिर्फ क्या याद होना चाहिए कि साइन का उल्टा कोसेक है, तो साइन बराबर 1/कोसेक, कोसेक बराबर 1/साइन। यहाँ कास सेक है तो कास बराबर 1/सेक, सेक बराबर 1/कास। टैन काट है तो टैन काट बराबर 1/टैन, टैन बराबर 1/काट। तो ये आप 6 फार्मूले दिमाग में रखेंगे। ये सॉरी काट वाला में ऊपर कास देखिए यहाँ सी है तो ऊपर सी होगा और नीचे एस। तो जब याद हो गया तो ऑटोमेटिक याद हो गया, क्योंकि टैन काट का उल्टा होता है। तो जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ की उल्टी होती है तो एक फार्मूला दिया है, दूसरा फार्मूला हमको याद नहीं करना, हम इसी को उलट देंगे तो ये बन जाएगा। तो हमको काट वाला याद कर लिया जाए। काट वाला होता है कास बटा साइन, तो काट का उल्टा टैन है तो टैन क्या होगा, साइन बटा कास, यानी ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो 2 फार्मूला आपके ग्रुप में। इसके बाद हम आते हैं, इसको टी फार्मूला कह दिया जाए, टी फार्मूला के नाम से इसको, इसका हेडिंग रहेगा टी फार्मूला। तो टी फार्मूला हमको क्लियर हो गया। अब हम अगला फार्मूला हमारा है स्क्वायर फार्मूला। तो अब अगला हेडिंग डालिए स्क्वायर फार्मूला। तो स्क्वायर फार्मूला आपको बताते हैं, स्क्वायर फार्मूला क्या है। स्क्वायर फार्मूला में सारी चीज़ों पर स्क्वायर आता है, जितने भी फार्मूले हैं सब पर आपको स्क्वायर दिखेगा, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया स्क्वायर फार्मूला। स्क्वायर फार्मूला में पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 2 नंबर। और तीसरा होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब स्क्वायर फार्मूले हैं। वर्ग सूत्र इसको जानते हैं। वर्ग सूत्र क्यों जानते हैं? क्योंकि देखिए दो पावर, यहाँ 1 पर 2 पावर नहीं है, लेकिन आप लगा दें तो कोई बुराई नहीं है। यहाँ 1 पर 2 पावर नहीं है, लगा दीजिए। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि हर पदों में 2 पावर, हर पदों में 2 पावर, हर जगह 2 पावर। तो क्यों ना इसको हम वर्ग फार्मूला कहें। इसको हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर फार्मूले के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि स्क्वायर फार्मूला क्यों कहते हैं, तो आप कहेंगे क्योंकि सारे पदों पर स्क्वायर आता है, इसीलिए इसको हम लोग स्क्वायर फार्मूले के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। त्रिकोणमिति के सवालों का ये बेस फार्मूला है। बेस मतलब इसके बिना हम त्रिकोणमिति का सवाल हल नहीं कर सकते। तो आपको हमने 2-3 बार बता दिया। सबसे ज़रूरी है इस साड़ी को रिमेंबर करना बढ़िया से। दूसरे नंबर पर हमने आपको अपोजिट रेशियो बता दिया, कौन कौन से अपोजिट रेशियो होते हैं। फिर हमने टी फार्मूला बता दिया। टी फार्मूला में टी वाले हैं tan काट, इसीलिए टी एक नाम रख दिया गया। स्क्वायर फार्मूले में 6 लोग आते हैं, सबका स्क्वायर आता है, इसीलिए इसको हम लोग स्क्वायर फार्मूले के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं स्क्वायर फार्मूले। हर स्क्वायर फार्मूले से 2 फार्मूला निकलता है। तो स्क्वायर फार्मूले से 2 फार्मूले निकलते हैं। अब वो आपको सिखा रहे हैं कि स्क्वायर फार्मूले से 2 फार्मूला बनेगा कैसे। तो आइए, हम एक पर वर्ग नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक पर वर्ग लिखना मूर्खतापूर्ण होगा। एक पर वर्ग लिखने की जरूरत नहीं है, एक पर वर्ग नहीं लिखा जाएगा। चलिए, अब यहाँ से हम 2 फार्मूला बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ से भी हम 2 फार्मूला बनाएंगे और यहाँ से भी हम 2 फार्मूला बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? इसमें 2 आइटम हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो पहले आप बराबर का साइन बनाइए और साइन कॉस में से बाएं तरफ एक को रखिए, साइन स्क्वायर को, एक में दूसरे में कॉस स्क्वायर को रखिए। आइए, जो राइट साइड में एक है उसको तो पहले लिख ही दीजिए। तो ध्यान दीजिए, राइट साइड क्या है? 1, तो हमने राइट साइड लिख दिया, दोनों में 1। एक वाले में साइन स्क्वायर को बाएं रखेंगे तो एक कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा। पक्षांतर फार्मूला आपने सब छोटी कक्षाओं से पढ़ा है। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालें तो कॉस स्क्वायर उधर जाएगा एक के बगल में, तो ये माइनस हो जाएगा। ये देखिए हमने बना लिया। और दूसरा आप भी समझ रहे होंगे, कॉस को रखे हैं तो कौन जाएगा? साइन जाएगा। तो साइन जाएगा तो साइन माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब ये फार्मूला हमने बना दिया। 4 ठो आप लोग बना के दिखा दीजिए। चलिए आइए, मैं फिर बनाता हूँ। अपना अपना आप लोग मिला लें। तो हमने क्या पहले बताया? पहले बराबर का साइन बनाइए 2 ठो। आज जो राइट साइड में पहले उसको लिख लीजिए। सेक स्क्वायर राइट साइड में, तो सेक स्क्वायर हमने लिख दिया। अब आइए, यहाँ 2 आइटम है। एक बार 1 को इधर रखेंगे तो tan वाला जाएगा उधर, tan वाला इधर हो गया माइनस tan स्क्वायर। एक बार tan को इधर रखेंगे तो 1 चला जाएगा उधर, तो 2 फार्मूला बन गया इस वाले से। ठीक इसी तरह से हम इस वाले से बना रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? बराबर का चिन्ह बनाते हैं। बराबर के चिन्ह के दाएं तरफ कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर लिख देंगे। कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर। अब ये 2 आइटम है, एक को यहाँ लिखिए, एक को यहाँ लिखिए। अब अगर एक लिखेंगे तो काट स्क्वायर उधर जाएगा, तो माइनस काट स्क्वायर हो जाएगा। और काट स्क्वायर को लिखेंगे तो एक उधर जाएगा, तो -1 हो जाएगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। इसको आप लोग अपना अपना मिला लें और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग निश्चित रूप से बना लेंगे। सिर्फ पक्षांतर करना है। छोटी कक्षाओं में हमने पक्षांतर करना सीखा है। एक को बाएं रखते हैं, दूसरे को दाएं ले जाते हैं। तो कुल हमारे स्क्वायर फार्मूले में 9 फार्मूले अवेलेबल हो गए, जिसमें से ये 6 फार्मूला आपको याद नहीं करना है। सिर्फ आपको याद क्या करना है? 3 फार्मूले। 3 फार्मूले आप याद करेंगे, नंबर 1, 2 एंड 3। ये फार्मूले हम लोग स्वतः बना लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं याद करना। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और आपको समझाना चाहूँगा ताकि ये फार्मूला बहुत जल्दी याद हो जाए। इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग याद करते हैं सबसे तीसरे नंबर वाले को। तीसरे नंबर वाले को कैसे याद करेंगे? कि हमेशा एक में टी टाइप जुड़ता है। याद करने का तरीका है कि 1 में टी टाइप जुड़ता है। टी टाइप जुड़ता का मतलब 1 जब भी रहेगा शुरू में, तो या तो आप काट लिखेंगे या तो tan लिखेंगे, दूसरा कुछ लिख ही नहीं सकते। हमारे पास 6 फार्मूले होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं।
1 2 3 4 5 6 6 में से जब भी 1 प्लस दिखे तो आपको टी वाला ही जोड़ना है, दूसरा 1 प्लस साइन स्क्वायर मत कर दीजिएगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर मतलब 1 2 3 4 में से कोई नहीं लेना है। याद कर लीजिए कि जब भी एक के बाद प्लस आएगा तो टी टाइप को ही आएगा। टी टाइप को ही आएगा मतलब टर्न आ जाए तब भी ठीक है, काट आ जाए तब भी ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई दोनों फार्मूले में। अब अगर सी वाला आता है यानी काट वाला आता है तो इसका उत्तर सी से शुरू होगा, यानी 1 प्लस काट स्क्वायर करेंगे तो यहाँ सी आया तो इसका आंसर भी सी से आएगा, कोसेक स्क्वायर। अगर टी वाला पहले आता है तो इसका उत्तर यस से आता है, क्योंकि यस के बाद टी ABCD पढ़ते हैं तो यस टी में एक अपना अच्छा रिलेशन है, यस के बाद टी आता है। तो ये दोनों फार्मूले हैं। सबसे पहले आप इसको याद करेंगे, फिर आप इसको याद करेंगे। जब ये दोनों फार्मूले याद हो जाए तो यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर चिल्लाते रहिए। साइन स्क्वायर धन कॉस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस तरह से हम लोग याद करते हैं। चलिए एक बार और याद करने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग हम 1 वाले से स्टार्ट करते हैं। 1 में हम प्लस करेंगे तो जब प्लस करेंगे तो टी वाला आएगा, या तो टर्न आएगा या तो काट आएगा। चलिए पहले काट को लिखते हैं, और चूंकि स्क्वायर फार्मूला है तो स्क्वायर मत भूलिएगा। इसका उत्तर सी से शुरू होता है, COSC कोसेक स्क्वायर आता है। अब जब एक टी वाला यूज कर लिए, 2 टी वाले होते हैं तो इसमें टर्न आएगा, टर्न स्क्वायर, तो इसका आता है सेक स्क्वायर। 2 फार्मूले याद हो गए। अब एक तो हमको चिल्लाना है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये बराबर के बाद बनाता है। तो ये आपके फार्मूले हैं, बाकी इनसे दो हम बना लेते हैं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और आप लोग जरा लिख करके इसको दिखा दें। इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 10.2 के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, ताकि जो भी हमारे फार्मूले उसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है सेक 45 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ सेक में आएंगे 45 पर आएंगे, तो सेक 45/√2। तो हमारा आंसर सिर्फ सारी याद है तो हम आंसर दे देंगे। पहला सवाल का आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है tan 60 डिग्री का मान। तो tan 60 डिग्री हम तुरंत यहाँ आएंगे और tan के सामने और 60 के सामने पहुँचेंगे, तो हमने लिख दिया √3। तो हमारा आंसर निकल गया √3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है tan थीटा = 1/√3, 1/√3। तो कह रहा है थीटा का मान बताइए, तब थीटा का मान बताइए, तब थीटा का मान बताइए। तो हम लोग साड़ी से ही सब कुछ देखेंगे, इसीलिए साड़ी याद करना बहुत जरूरी है। देखिए tan थीटा के सामने 1/√3 पर आइए, tan थीटा के सामने 1/√3 तो मान होगा 30 अंश। तो हमने तुरंत लिख दिया, लिखेंगे, इसलिए थीटा बराबर 30 अंश। आंसर हो गया हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है cos 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री का मान। इसको जरा आप लोग 1 मिनट के अंदर सॉल्व करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए इसको मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को cos 60 का मान 1/2 कहाँ से मिला? साड़ी से। cos 60 1/2 और साइन 60 1/√3/2, साइन 60 √3/2। तो इसको हम लोग अंश का गुणा अंश में करते हैं, हर का गुणा हर में करते हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। 2 दूना 4 नीचे कर्णिन 3 का 1 में गुणा होगा कर्णिन 3। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये सब छोटे छोटे सवाल हैं, इसको आप लोग इजीली लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक्सरसाइज 10.2 के कुछ सवालों को हम लोग देखते हैं। ये हमने कुछ चुनिंदा सवालों को लिख दिया जो अच्छे अच्छे सवाल हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें हमारा सवाल है cos 60 cos 45 माइनस साइन 60 साइन 45 = √2 माइनस √6/4। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा है cos 60 cos 45 माइनस साइन 60 साइन 45।
इसकी वैल्यू हमको प्रूफ करनी है, इतना लाना है। मान पुटअप कर देते हैं, सिर्फ हमको साड़ी याद होना चाहिए। cos 60 1/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, sin 60 √3/2 होता है और sin 45 1/√2 होता है। ये हमने मान पुटअप कर दिया। उसके बाद यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन है, भिन्न है, तो भिन्न का गुणा आप लोग जानते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, नीचे का नीचे गुणा हुआ है। ये अंडर रूट नहीं है, ये अंडर रूट है, तो ये बाहर रहेगा, ये अंदर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा ये, क्योंकि ये कहानी में नहीं है। 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में 1 बनेगा, माइनस ये भी वही कहानी है, 2 बाहर होगा, अंडर रूट 2 अंदर होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो अंडर√3 हो गया। फिर आप देखा है भिन्न का घटाना है, तो भिन्न का घटाना कहता है कि हर बराबर होना चाहिए, तो हर देखिए हमारा बराबर है, जो इसका हर है वही इसका हर है। अब क्या करते हैं, हर को लिख देते हैं नीचे बड़ा सा बटा बना के, और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 1 माइनस अंडर√3। अब देखिए कितना हमको प्रूफ करना है, इस पर विचार किया जाए। हमको नीचे 4 लाना है, ऊपर अंडर√2 माइनस अंडर√6 लाना है। तो नीचे 4 लाने के लिए अंडर√2 से हम नीचे और अंडर√2 से ऊपर गुणा कर दे रहे हैं, इसको कहते हैं परिमेयकरण। अभी आपको हम बताएं कि परिमेयकरण होता क्या है। जब नीचे कड़ी दिखती है तो उसको गायब करते हैं। ये जो नीचे अंडर√2 दिख रहा था इसको गायब करना है, तो इसलिए हमने अंडर√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अंडर√2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, ये दोनों मिला के 2 हो गया। फिर इसको हम अंदर ले जा रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा तो 1 में होगा तो अंडर√2 हो जाएगा, और ये देखिए अंदर जाएगा गुणा होगा, क्योंकि ये भी अंडर√2 या अंडर√3, जब अंडर मल्टीप्लाई करेंगे अंडर√2 में अंडर3 का, तो ये कहानी में अंदर जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों कहानी है, तो अंदर जाएंगे तो अंडर√6 हो जाएगा, 3 दूना 6, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अंडर√6 हो गया, और नीचे 2 दूना 4 हो गया। तो सवाल हमारा आ गया अंडर√2 माइनस अंडर√6/4। ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 प्रूफ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्वेश्चन है। ये दिया हुआ इक्वल के बाद ये दिया हुआ है, तो दोनों का मान हमको इक्वल करना। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60, इसका मान निकालते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए cos 30 का मान सब हम साड़ी से ही काम करेंगे, अंडर√3/2। जब भी स्क्वायर लगा हो तो आप भी स्क्वायर मान निकाल के लगा देंगे। ये होता 1/√2, स्क्वायर लगा है तो हम भी कोष्टक बंद करके स्क्वायर लगाएंगे। 1/2 होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। सॉल्व किया जाए इसको, स्क्वायर क्या करता है, एक कहानी को गायब कर देता है, कहानी गायब हो गई है, 2 पर स्क्वायर इस पर आएगा तो 4 बनेगा। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ नीचे कहानी गायब हो गई, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो सवाल हमारा इतना बन गया। अब ये भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ हम छोटी कक्षाओं से सीखते हैं, कक्षा 3 से ही। क्या करते हैं, हर बराबर होना चाहिए। इसका हर तो बराबर है, लेकिन इसका हर बराबर नहीं है, तो हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब ये हो गया 3/4, ये हो गया 2/4, 2 4 हो गया 1/4। अब हर बराबर हो गया, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, हर को लिख देते हैं, ऊपर जोड़ लेंगे 3 2 5 1 6, 6/4 हो गया। 6/4 को 2 से काट दिया जाए, 2 3 6 और 2 दूना 4, 2 से हमने इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, ये आ गया 3/2। ये तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया 3/2। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, वो भी इतना ही आना चाहिए। अब आइए हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारा सवाल है ये वाला है, sin स्क्वायर 30, तो हम लिख दे रहे हैं sin स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 60। मान भर दिया जाए, 1/2 होता है, इसका भर करेंगे। 1/2 होता है, इसका भर करेंगे। 3/2 होता है, इसका भर करेंगे। तो आगे हम 9 भी बढ़ाएं, अगर हम चाहें तो हम सवाल को यहीं एंड कर सकते थे, यहीं से छोड़ देंगे, क्योंकि मान रखने पर जो इसकी वैल्यू आ रही है, मान रखने पर वही इसकी वैल्यू आ रही है। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर इसमें भी है, 1/2 का स्क्वायर इसमें भी है, 1/√2 का स्क्वायर इसमें भी है, 1/√2 का स्क्वायर इसमें भी है।
√3/2 का स्क्वायर, इसमें भी √3/2 का स्क्वायर। इसको पूरा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा समय नुकसान होगा, हम यहीं ख़त्म कर देते हैं सवाल को। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड लिखेंगे, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। प्रूफ, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। जो यहाँ दिख रहा है वही इधर उधर से नहीं मतलब होता, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रहता है तो सोचना पड़ता है। ये सारे प्लस हैं, वो सारे प्लस हैं, तो हम इधर उधर कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 14 हो गया। नाउ सवाल नंबर 15 पर हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सिद्ध करना है, इसकी वैल्यू लानी है, तो ये 13/3। चलिए तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा काट स्क्वायर 30, काट स्क्वायर 30 प्लस काट स्क्वायर 40, काट स्क्वायर 40 प्लस काट स्क्वायर 60, काट स्क्वायर 60। काट 30 का मान वहाँ से हम सब साड़ी से मान देखेंगे। काट 30 का मान यहाँ देखिए लिखा हुआ √3, तो √3 करके स्क्वायर करेंगे, चूँकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे। काट 45 अंश का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। काट 60 अंश का मान 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। सब वैल्यू हमको साड़ी से ही लेनी है। काट 60 का मान 1/√3, एक √3 का स्क्वायर है इसलिए 3 हो गए, एक का वर्ग 1 ही होता है, यहाँ भी 1/3 हो जाएगा। ये दोनों मिलके 4 हो गए, तो 4 + 1/3 हो गया। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप भिन्न का जोड़ जानते हैं, तिरछी तिरछा गुणा, 3 चौके 12, 1 एकम 1 और 3 में का गुणा 3, ये हो गया 13/3। यही हमको प्रूफ करना था, 13/3 सिद्ध हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 16 पर। चलिए सवाल नंबर 16 की बात करते हैं। सवाल नंबर 16 हमारा है, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, राइट हैंड साइड लें। लेफ्ट हैंड साइड हमारा 2 sin स्क्वायर 45 प्लस काट स्क्वायर 30 माइनस 3 कोसेक स्क्वायर 60 माइनस सेक स्क्वायर 60 मान भर दिया जाए। sin 45 का मान हमको याद है 1/√2 इसका स्क्वायर। काट 30 का मान याद है √3 का स्क्वायर। इसको बंद कर लिया जाए कोष्टक में, क्योंकि इसके पहले 2 आया हुआ है, -3 लिख करके इसका मान का 60 का मान sin 60 का उल्टा 1/2/√3 का स्क्वायर याद है हमको। ये 2 होता है, 2 का स्क्वायर ये भी पता है। आगे बढ़ा दिया जाए, ये वर्ग है तो करणी हट जाएगी, वर्ग है तो करणी हट जाएगी, इतना हो गया। यहाँ भी वर्ग है तो ऊपर का वर्ग 4 हो जाएगा, नीचे करणी हटेगी। यहाँ 2 का वर्ग 4 हो गया। चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, 1 2 3 6/2। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो 4 धन 12/3। ये हो गया 2 कोष्टक में 7/2 -3 16/3। 3 ऊपर 3 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, कैंसिल हो गया। 7 - 16 वैल्यू आ जाएगी 9 नेगेटिव। यहाँ बीच में माइनस हमने प्लस लिख दिया, इसको सुधार लिया जाए। यहाँ बीच में माइनस है तो गलती हो गई, इसको सुधार ले रहा है। 12 में 4 गया, -1 हो जाएगा, -8। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा ये माइनस इस माइनस को प्लस करके 3 3 करके 8 बचा। ये 8 7 हो गया 15। ये मिल गया हमको राइट हैंड साइड। सवाल नंबर 16। इसके बाद सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 देखिए, सवाल हमारा है cos थीटा बराबर √1 + cos 2 थीटा/2। ये सिद्ध करना है, यानी इसको लेंगे फिर इतना लाएंगे, दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए, जबकि कंडीशन है थीटा का मान 30 डिग्री। तो ऐसे सवालों को हम लोग क्या करते हैं, थीटा बराबर 30 अंश इधर भरेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे।
फिर थीटा बराबर 30 अंश सीधा करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, दोनों मान बराबर आना चाहिए तभी सिद्ध हो पाएगा। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारा है cos थीटा। अब लिखेंगे थीटा बराबर 30 अंश रखने पर, थीटा बराबर 30 अंश रखने पर तो रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, cos 30 रख देंगे, जहाँ थीटा है वहाँ 30 रखेंगे। अब cos 30 अंश का मान यहाँ से देख लिया जाए, कारण 3/2 होता है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड का मान निकल गया। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं, फिर लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, 1 + cos 2 थीटा अपान 2। फिर यहाँ भी थीटा बराबर 30 अंश, वही कहानी रखने पर ये वैल्यू आ गई 1 + cos 2 इंटू थीटा के स्थान पर 30 रखेंगे तो 30 अपान 2। तो 1 + cos 30 में 2 का गुणा करेंगे 60 डिग्री होगा अपान 2। फिर cos 60 अंश का मान हमको पता है, इसका मान cos 60 अंश 1/2 होता है। तो 1/2 इसका बटा 2, ये पूरा सवाल कहानी में। फिर यहाँ तिरछी तिरछा गुणा करना है तो ऊपर हमारा हो जाएगा 2 1 कम 2 1 1 कम 1 यानी 2 + 1 अपान 2। ये लंबा बटा, ये जो बटा लंबा बनाते हैं लंबा सा, नीचे 2, फिर पूरा कहानी में ये 2 1 3 हो गया, 3/2 है लंबा बटा 2। इस 2 को 2/1 लिख देते हैं। नियम है लिखने का, अगर कोई चीज़ फ्री हो तो बटा 1 लिख सकते हैं। अब भिन्न में ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है, तो नियम कहता है सबसे नीचे वाले का गुणा ऊपर कर दीजिए, आप बीच वाले दोनों का गुणा नीचे करके लिख देते हैं पूरा कहानी में। ये हो गया 3/4 कहानी में, कहानी में 3/4। तो 4 का वर्गमूल निकल जाता है, कहानी 3 का नहीं निकलेगा, तो कहानी 3 बना रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। तो ये मिला हमको राइट हैंड साइड। तो हम देख रहे हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई वही राइट हैंड साइड की वैल्यू आई। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे 10.2 को। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा इसको व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से बात करेंगे। आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।